और जो अभी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट जो फर्जीवाड़ा हो रही है, मैं उसी को फ़िलहाल उजागर करने आई हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा घपला है और मैं चाहती हूँ कि हम ट्रांसजेंडरों को मेडिकल के लिए जो बिहार सरकार है 1,45,000 1,40,000 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री सहायता राहत कोष से देती हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे जो डिपार्टमेंट के हैं या हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो डिपार्टमेंट से मिलजुल के और बिहार के बाहर के फर्जी डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगा के एडिट करके और उनका मेडिकल का पैसा पास कराया जाता है। और जो बिहार के ट्रांसजेंडर है उन तक इसका सर्जरी हुई है, सबकी रेशमा जी ही करवाई है। और जितने लोग की सर्जरी हुई है आप उनसे भी पूछिए और डिपार्टमेंट से भी पूछिए कि आपके यहाँ कौन सर्जरी करवाती है, कौन डॉक्यूमेंटेशन करवाती है, ऑटोमेटिक बताएगा डिपार्टमेंट। और जितने लोग की सर्जरी हुई सबको पूछा जाए, सबका वेरिफिकेशन किया जाए, इमीडिएटली होना चाहिए। और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो भी फर्जी हैं उन पर संज्ञान लिया जाए, सरकार ले और हमारी न्यायालय व्यवस्था ले संज्ञान लें और उनको उचित दंड दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पटना के अटल पथ पर और यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए अधिविका चौधरी जी हैं, जो एक ट्रांस महिला हैं। और ये बहुत ही बड़ा खुलासा सामने लेकर आई हैं, जो ट्रांसजेंडर का जो सर्जरी होता है उसी को लेकर बहुत ही बड़ा घपला हुआ है। स्वागत है हमारे चैनल में आप। जी नमस्कार, मेरा नाम अधिविका चौधरी है और मैं सबरंग रिश्ता की फाउंडर हूँ। और जो अभी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट जो फर्जीवाड़ा हो रही है, मैं उसी को फ़िलहाल उजागर करने आई हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा घपला है और मैं चाहती हूँ कि इसका फर्जीवाड़ा ऐसा फर्जीवाड़ा ये हम ट्रांसजेंडरों को मेडिकल के लिए जो बिहार सरकार है 1,45,000 1,40,000 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री सहायता राहत कोष से देती हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे जो डिपार्टमेंट के हैं या हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो डिपार्टमेंट से मिलजुल के और बिहार के बाहर के फर्जी डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगा के एडिट करके और उनका मेडिकल का पैसा पास कराया जाता है। और जो बिहार के ट्रांसजेंडर है उन तक इसका फ़ायदा पहुंच नहीं पा रहा है। जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले दिखा रही थी अपने डॉक्यूमेंट में कि आधार कार्ड पे जो है वो दिल्ली का एड्रेस है और यहाँ सर्जरी का एड्रेस दिखा रहा है पटना के गोरिया टोली का। देखिए अभी ये अंशिका लिखा है, अंशिका पिता इस्लामुद्दीन आसनसोल, ठीक है, 713302। ये इनका है कि मतलब उनका वो है एड्रेस है आधार कार्ड पे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पिता अंशिका पिता इस्लामुद्दीन, ग्राम स्टेशन रोड, देवी स्थान, गोरिया टोली। क्या ये गोरिया टोली की है? जब उसका आधार कार्ड कह रहा है कि वो आसनसोल की हैं, तो फिर ये गोरिया टोली की कैसे हुई? ऐसे ये तो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके आधार कार्ड मेरे पास ऐसे हैं 5-6 लोगों की। लेकिन मैं इस लिस्ट में एक लिस्ट में 10-15 लोगों को जानती हूँ। ऐसे तो 15-20 लिस्ट पास हुए हैं 2-3 साल में। तो क्या इस लिस्ट में एक में जब 10 लोग फर्जी हैं तो और लिस्ट में फर्जी नहीं होंगे? तो इसी बिहाफ पे अभी तक जितने लोगों की सर्जरी करवाई गई है सबकी सत्यापन कराई जाए, इमीडिएटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए और जो जाँच में फर्जीवाड़ा पकड़ाता है सबको उम्र कैद होगी। पत्र अभी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दिया है। जी बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री साहब को भी दिए हैं, उप मुख्यमंत्री को भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी और हेल्थ सेक्रेटरी को भी दिए हैं। अब देखना यह है क्या ये लोग एक्शन लेंगे। कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जब मैं RTI फाइल की थी 1.5 महीना हो गया, अभी तक RTI का भी रिप्लाई नहीं दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ? ऑब्वियसली क्योंकि कोई एक आदमी तो नहीं खा सकता, इसमें पूरी डिपार्टमेंट की भी मिली जुली भगत हैं तभी खा रहे हैं। और उसके बाद जो कुछ अधिकारी भी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का, जब उनके तक मीडिया की बात पहुंची है तो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। क्या अब क्वेश्चन हमसे की जाएगी? उनके तरफ से कुछ बोला भी गया? नहीं, कुछ नहीं बोला गया। आप लोग अब अधिकारी से पूछिए कि सर आपके डिपार्टमेंट में फर्जीवाड़ा हो। आप उप मुख्यमंत्री से पूछिए जो हेल्थ मंत्री हैं कि क्या आपके डिपार्टमेंट में फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या आप संज्ञान लेंगे, क्या हम ट्रांसजेंडर को न्याय मिलेगा या नहीं। ट्रांसजेंडर का जो सर्जरी होता है इनका मुख्य काम कौन देखता है? मुख्यतः अभी तक जितने लोग की सर्जरी हुई है सबकी रेशमा जी ही करवाई है। और जितने लोग की सर्जरी हुई है आप उनसे भी पूछिए और डिपार्टमेंट से भी पूछिए कि आपके यहाँ कौन सर्जरी करवाती है, कौन डॉक्यूमेंटेशन करवाती है, ऑटोमेटिक बताएगा डिपार्टमेंट। और जितने लोग की सर्जरी हुई सबको पूछा जाए, सबका वेरिफिकेशन किया जाए, इमीडिएटली होना चाहिए। और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो भी फर्जी हैं उन पर संज्ञान लिया जाए, सरकार ले और हमारी न्यायालय व्यवस्था ले संज्ञान लें और उनको उचित दंड दिया जाए। इतना बड़ा आप आवाज़ उठा रही हैं, क्या लगता है कि आपको धमकी मिल सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकता है? बिल्कुल, मुझे अदर जगह से कुछ इन्फॉर्मेशंस आई हैं और इनफैक्ट जिन लोग की मैं भंडाफोड़ कर रही हूँ उन्हीं लोग की यहाँ से आई है कि
बच के रहना, जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है तुमको। इनफैक्ट पूरा बिहार जानती है कि लोग पैसे वाले हैं, कम्युनिटी के नाम पे लूट के बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे प्रोटेक्ट भी किया जाए कि मैं अगर ज़िंदा नहीं रहूँगी तो मैं आवाज़ ही नहीं उठाऊँगी। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगी, जो हमारी कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, आप सामने आएँ, अपनी बात को रखें, आप आवाज़ उठाएँ। आज आपका हक मारा जा रहा है, कब तक मारा जाएगा? आपको सामने आने की आवश्यकता है, और अगर मैं गलत हूँ आप मुझे सज़ा दीजिए, अगर कोई सामने वाला गलत है आप उसे सज़ा दीजिए। एक मैसेज और क्या देना चाहेंगी उन लोगों को जो अभी तक आपके कम्युनिटी के जो लोग हैं इस बात को जानते हुए भी चुप बैठे हैं? मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आए हैं, समर्थन किए हैं, कॉल भी किए हैं, पूरी बिहार से कॉल आ रही हैं। मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने सपोर्ट किया, बट ये सिर्फ आवाज़ मेरी नहीं है, हम सब की आवाज़ है और आवाज़ उठी है, दबनी नहीं चाहिए। अगर अद्विका चौधरी गलत कर रही हैं आप उनको भी सज़ा दीजिए, अगर रेशमा गलत कर रही हैं आप उनको भी सज़ा दीजिए, क्योंकि आज आपके एक आवाज़ से पूरी कम्युनिटी को न्याय मिल सकता है। तो जितनी भी गुरु हैं, ललन गुरु हैं, संतोष गुरु हैं या रेखा गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, तारा गुरु, आप सब लोग आएँ, क्योंकि आप सबके बच्चा का हक का हत्या हो रहा है। आप लोग तो गुरु हैं, आपके पास लोग हैं, आप उठें, अपनी आवाज़ उठाएं, बुलंद करें और न्याय दिलाएं, क्योंकि अब हमें न्याय की आवश्यकता है। क्योंकि हम सब कब तक डर के रहेंगे? घर वालों से, परिवार वालों से, सोसाइटी वालों से, क्या हम कम्युनिटी से भी डर के रहें? कब तक चैनल डर के के माध्यम रहेंगे? से मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि मेरी स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों की अभी तक मुख्यमंत्री राहत कोष से सर्जरी हुई है, सबका वेरिफिकेशन कराया जाए, जल्दी कमेटी बिठाया जाए, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जो भी गलत है उस पर उचित कार्रवाई करते हुए उसे उचित दंड दिया जाए, ताकि दोबारा बिहार में कोई भी इस कम्युनिटी के लोग ऐसे गलती करने की कोशिश ना करें। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब का ज़िंदगी भर के लिए एहसानमंद रहूँगी। धन्यवाद। और अपने प्रोटेक्शन को लेकर क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, हमें प्रोटेक्शन तो दिया जाए, क्योंकि जब किसी की फर्जीवाड़ा उजागर होती है इतने बड़े पैमाने पे, तो सिर्फ उसमें अकेली किसी की मिली भगत नहीं होती, बहुत लोगों की होती हैं। और मैं तो दुश्मनी मोल ले रही हूँ, या तो मैं अन्याय हो रही वो समझता हूँ, या तो फिर मैं बात उजागर करूँ तो दुश्मनी लूँ। तो मुझे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि मुझे कुछ ना हो। तो जैसा कि सुना आपने कि ट्रांसजेंडर की सर्जरी के नाम पे काफ़ी बड़ा घोटाला हो रहा है, और हमारे साथ थी अद्विका चौधरी जी, जो एक ट्रांस महिला है। काफ़ी हिम्मत करके उन्होंने आवाज़ उठाया है। क्या दोस्तों, इनको इंसाफ मिलना चाहिए और सरकार की तरफ से क्या इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।